गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका दीक्षा एकेडमी चैनल में मैं प्रवीण सोनी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो है लिटरेचर के वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम लोग शेक्सपियर के लिटरेरी करियर पे बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा हम लोग ये जाने थे कि शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को जो है प्रोफेसर डाउडेन द्वारा जो है 4 भागों में बांटा गया। पहला जो है फर्स्ट पीरियड जो है 1588 टू 1596, ये कहीं कहीं 93 भी आता है, ठीक है। तो जो शेक्सपियर का फर्स्ट कैरियर है, ये आपका जो है इसमें जो इन्होंने क्रिएशन किया है, ये कॉमेडी को उठाया है। क्या उठाया है? कॉमेडी को, कॉमेडी उठाया है, ठीक है। और जो फर्स्ट इनका जो पीरियड है, इन अप्रेंटिस कहा जाता है, यानी कि एक लर्निंग पीरियड इनका रहता है। अभी इस ड्रामा की दुनिया में या लिटरेचर की दुनिया में ये पहले पहले कदम रखते हैं। इसलिए जो है इनका जो फर्स्ट पीरियड है, जिसमें कि काफ़ी इन्होंने गलतियां किया है, थीम सिलेक्शन में इनकी कमी रही है, तमाम चीज़ों में कमी रही है, ठीक है। इसलिए इसको जो है इन अप्रेंटिस कहा जाता है। और उन्होंने अपनी शुरुआत जो है कॉमेडी से की है। और क्यों नहीं अपनी शुरुआत ट्रेजेडी से किए हैं, ये पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं, क्या वजह थी, ठीक है। कॉमेडी में भी ये जो है रोमांटिक कॉमेडी लिए हैं, रोमांटिक, ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी जो है इन्होंने चूज किया है। क्लासिकल कॉमेडी को इन्होंने नकारा है, थोड़ा साइड रख करके जो है इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को चुन करके अपने कदम को लिटरेचर की दुनिया में रखा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि रोमांटिक कॉमेडी और जो है क्लासिकल कॉमेडी में क्या डिफरेंस है। रोमांटिक कॉमेडी एंड क्लासिकल कॉमेडी में क्या डिफरेंस है? तो रोमांटिक कॉमेडी जो है आपका इसमें करेक्टर ये है कि ये जो है 3 यूनिटीज़ के लिए यहाँ पे 3 यूनिटीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। और रोमांटिक कॉमेडी में शेक्सपियर ने इसको जो है 3 यूनिटीज़ को अनफॉलो किया है। क्या किया है? अनफॉलो किया है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो क्लासिकल कॉमेडी का है या रोमन कॉमेडी कह लीजिए या आपका ग्रीक कॉमेडीज कह लीजिए, तो दूसरा इसका कैरेक्टर है कि ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक इन नेचर है, रियलिस्टिक इन नेचर है, ठीक है। ये जो है शेक्सपियर का जो रोमांटिक कॉमेडी है, ये अनरियलिस्टिक है, ठीक है, अनरियलिस्टिक इन नेचर है। जैसे कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्लेसेस हैं, हाईली इमेजिनेटिव हैं। शेक्सपियर का जो है ये, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इमेजिनेटिव, ठीक है। ये रियलिस्टिक है और ये इमेजिनेटिव है। जैसे कि आप देख लेते हैं, आप इलियाड को देख लीजिए, इलीरिया देख लीजिए, इलीरिया, ये इलीरिया नाम का प्ले जो है, जो कॉमेडी ने जो शेक्सपियर ने यूज किया है, इलीरिया नाम का कोई प्ले जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपका क्या है? इमेजिनेटिव है। दूसरा, आप फॉरेस्ट ऑफ आर्डन देख लेते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये भी क्या है? ये भी आपका इमेजिनेटिव है, ये भी वास्तविक नहीं है, ठीक है। यानी कि क्लासिकल कॉमेडीज में 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया गया है, रियलिस्टिक इन नेचर है, ठीक है। और इसका जो है थर्ड जो रूल्स है, ये जो है कॉमेडी और ट्रेजिक में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि क्लासिकल कॉमेडीज में कॉमेडी और ट्रेजिक कंसेप्ट का कम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन शेक्सपियर ने इसको जो है ट्रेजिकल, ये कॉमेडी प्लस ट्रेजिक को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। शेक्सपियर का मानना यह है कि व्यक्ति का जो जीवन होता है, व्यक्ति का जो जीवन काल होता है, उसमें आपका ट्रेजिकल मोमेंट भी आते हैं
और कॉमिक मूवमेंट भी होते हैं, यानी कि व्यक्ति का जो जीवन होता है ये कम्बिनेशन होता है ट्रेजेडी और कॉमेडी का, ठीक है। शेक्सपियर ने इस चीज़ को उठाया है, जबकि क्लासिकल कॉमेडी में या तो ट्रेजिकल थीम होती है या तो कॉमिक थीम होती है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो शेक्सपियर के जो लिटरेरी कैरियर्स हैं, तो पहला आपका जो है बॉयस्चरस और इरोटिक्स रहते हैं, उसके थीम रहते हैं शेक्सपियर के। चूँकि शेक्सपियर लर्निंग में होते हैं, शेक्सपियर को सीखना होता है, शेक्सपियर को जानना होता है हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्ड शुड बी सिलेक्टेड, दिस ऑल थिंग्स इज लर्निंग फॉर द शेक्सपियर। दूसरा इनका पीरियड स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड, जो कि 1596 टू 1601 तक होता है। इसे सनी और जॉयस कॉमेडी बोलते हैं, ठीक है, सनी और जॉयस कॉमेडी। इसको प्रोफेसर डाउडेन क्या नाम देते हैं, इन द वर्ल्ड। यानी कि जो सेकेंड पीरियड में जो शेक्सपियर ने जो कॉमेडी लिखा है वो क्या है, सनी और जॉयस, ठीक है। और ये काफ़ी बेहतरीन थीम इनके साथ जुड़ता है, और प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, थीम और वर्डिंग, विट्स, ये सारी चीज़ों का ये शेक्सपियर प्रयोग करते हैं। और यही वजह है कि डाउडेन इसे क्या कहते हैं, इन द वर्ल्ड कहते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एज यू लाइक इट को ले सकते हैं, एज यू लाइक इट को ले सकते हैं, ट्वेल्थ नाइट को ले सकते हैं, ट्वेल्थ नाइट को ले सकते हैं। एग्जाम्पल में बहुत बेहतरीन कॉमेडी दे रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं रहा है। यानी कि शेक्सपियर जब दूसरे अपने पीरियड में आते हैं, सेकंड पीरियड में आते हैं, तो ये अपने आप को इस ऐसे हम लोग समझते हैं, इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब दुनिया। दुनिया कैसी दुनिया, शेक्सपियर की दुनिया, ठीक है। शेक्सपियर की जो विशाल दुनिया है, जो शेक्सपियर की जो महानता है, शेक्सपियर की जो विद्वता है, शेक्सपियर की जो इंटेलेक्चुअलिटी है, और जिस इंटेलेक्चुअलिटी और जिस बौद्धिक क्षमता की वजह से हम शेक्सपियर को आज भी जानते हैं, ऐसी दुनिया में शेक्सपियर अपने ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यानी कि सेकेंड पीरियड में शेक्सपियर की जो विशाल दुनिया है, इसमें शेक्सपियर कदम रखता है, और शेक्सपियर वहाँ से एक शीर्ष स्थान को काबिज कर लेता है, और ऐसे स्तंभ के रूप में खड़ा होता है कि उसके पैरेलल कोई भी नहीं खड़ा हो पाता है। आप एक एग्जाम्पल से आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बेन जॉनसन होते हैं, बेन जॉनसन महोदय का एक आप क्रिएशन है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये आपका 1598 में जो है पब्लिश ईयर कंपोजिशन के लिए देते हैं, ये पब्लिश करने के लिए देते हैं। कोई भी पब्लिकेशन तैयार नहीं होता है इनको पब्लिश करने के लिए, ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शेक्सपियर इतना अपना विशाल साम्राज्य खड़ा कर चुका था कि इनके सामने कोई भी पैरेलल खड़ा होना नहीं चाहता था, या कोई भी पब्लिकेशन वाला जो है रिस्क लेना नहीं चाहता था। अतः इनको मजबूरी में हार करके जाना पड़ता है शेक्सपियर के पास, और शेक्सपियर से जा करके हेल्प मांगते हैं, मदद करते हैं। और शेक्सपियर इनकी मदद ही नहीं करता है, बल्कि इनके प्लेज में एक्टिंग भी करता है, और जाके इनका जो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में जो है पब्लिश होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियर की जो विद्वता है, जो सेकेंड पीरियड में शेक्सपियर की जो विद्वता है, ये अपने संसार में, अपने विद्वता के संसार में प्रवेश कर जाते हैं, और एक से एक लगातार बेहतरीन कॉमेडीज ये देते हैं, तथा उसके साथ ही साथ तमाम और रोमन प्लेज भी और ट्रेजेडीज भी इनकी आती हैं। लेकिन विशेष तौर से जो है ये ग्रेट कॉमेडीज़ को जो है प्रस्तुत करते हैं। तो ये रहा इनका सेकेंड पीरियड, जिसके वजह से शेक्सपियर जाने जाते हैं, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग को इनका प्लेज पढ़ना है। प्लेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में हमारे आने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट की तरफ भी बढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में आप लोग को जो है कम से कम शेक्सपियर के 100 क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट आपके बीच में रखा जाए, उसको प्रयास किया जाए, ताकि हमको और आपको सबको जो है
उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तीसरे पीरियड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड पीरियड जो इनका है 1601 टू 1608 तक है, जिसको कि हम डार्क कॉमेडी, यानी कि इस पीरियड में शेक्सपियर जो है डार्क कॉमेडीज देते हैं। 4 ग्रेट ट्रेजेडी आती है इनकी और ग्रेट रोमन प्लेज भी इनके आते हैं। और मुख्यतः इनको हम जानते हैं 4 ग्रेट ट्रेजेडी के माध्यम से। ठीक है, तो एक प्रश्न ये है कि शेक्सपियर जो है कॉमेडी से अचानक जो है ट्रेजेडी की तरफ जो है क्यों मूव कर जाते हैं, क्या वजह रहता है, क्या रीज़न रहता है कि शेक्सपियर जो है कॉमेडी छोड़कर ट्रेजिक की दुनिया में कदम जमाते हैं और एक से विशाल ज़बरदस्त कॉमेडी जिनकी आते हैं जिसका अब तक कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी इनके पैरेलल नहीं खड़ा हो सका। तो ऐसे क्या कारण रहते हैं, क्या वजह रहते हैं? क्योंकि जो राइटर होता है, राइटर जो राइट्स करता है उस राइटिंग्स में जो राइटर का जो व्यक्तिगत जीवन होता है, जो सामाजिक जीवन होता है, जो सामाजिक परिदृश्य होता है, काफ़ी उसका प्रभाव होता है। राइटर उससे काफ़ी प्रभावित होता है। तो शेक्सपियर के जीवन में ऐसे कौन से पॉइंट्स आते हैं, ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जो शेक्सपियर कॉमेडी को छोड़ करके ट्रेजेडी में इंटर करते हैं? आइए उन वजहों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला वजह तो यह है कि इनका एकलौता पुत्र, एकमात्र इनका बेटा, एकमात्र इनका उत्तराधिकारी जो हैमलेट था, इसकी 11 वर्ष की अवस्था में, कितनी 11 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक तो वजह सबसे बड़ी ये रहती है, शेक्सपियर को कॉमेडी छोड़कर ट्रेजेडी में प्रवेश करने का पहला रीज़न जो है डेथ ऑफ हैमलेट है। दूसरा रीज़न इनका है डेथ ऑफ जॉन शेक्सपियर, जो इनके फादर थे। इनके फादर की भी मृत्यु जो है 1601 में हो जाती है। तो एक वजह ये रहता है ट्रेजेडी में इंटर करने का। तीसरा वजह ये भी माना जाता है कि डेथ ऑफ अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है, जो कि इनके पैट्रन थे, संरक्षक थे, इनका जो है बहुत काफ़ी इनका जो है मदद करते हैं राइटिंग में भी, पब्लिशिंग में भी, या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर स्तर से जो है शेक्सपियर के एक संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ऐसा बताया जाता है कि शेक्सपियर को जो है 1598 में मुकदमा हो जाता है, इनको जेल हो जाता है, और यही एक शख्स है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो शेक्सपियर को जो है बचाते हैं और जुर्माना भी भरते हैं, इनको जेल से छुड़ाते भी हैं। ठीक है, तो इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन का शेक्सपियर के साथ। और ऐसा बताया जाता है कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को एलिजाबेथ ने जहर दे करके मरवा दिया था, ऐसा जिक्र होता है। तो ये 2-3 रीज़न रहते हैं शेक्सपियर के जो है कॉमेडी छोड़ करके ट्रेजेडी में प्रवेश करने के। साथ ही साथ एक और इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, हालांकि मेन रीजन से ही है, लेकिन एक थोड़ा सा एक और भी वजह उसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको सुटेबल लगे तो, कि उस ज़माने में एलिजाबेथन एज में सबसे ट्रेजेडी के सबसे महान नायक के रूप में जो है आपके क्रिस्टोफर मार्लो थे। जिनकी जो है 1593 में डेथ हो जाती है, और आपके थॉमस कीड थे। ठीक है, तो ये वजह रहती है कि इनके जो पैरेलल जो शख्स खड़े रहते हैं ट्रेजेडी में, जो महान नायक रहते हैं, जो महान शख्सियत रहती हैं, ठीक है, चाहे कॉमेडी चाहे ट्रेजेडी में भी ले लें, या तो वो एक्सपायर हो चुके हैं या जो बचे हैं तो उस वर्क को ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, जैसे पील को ले लें या और भी जो आपके यूनिवर्सिटी बीट्स हैं, कोई पॉलिटिक्स में चला जाता है, कोई मेडिसिन में चला जाता है, बाकी लोग एक्सपायर कर जाते हैं। तो यही वजह रहती है कि इनका एब्सेंस भी शेक्सपियर को ट्रेजेडी में इंटर करने में थोड़ा सा मदद करता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मेन रीजन सही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये भी रीजन काम करता है। तो ये रहा आपका शेक्सपियर का कॉमेडी छोड़ करके ट्रेजेडी में प्रवेश करने का ये मेन रीजन रहता है। और शेक्सपियर जो है अपने कदम को जमा लेते हैं, और एक थर्ड पीरियड को कहा जाता है ऑन द हाइट्स। ठीक है, मतलब शेक्सपियर साहित्य की दुनिया में
अपने आप को एकदम ऊंचाइयों में बैठा लेता है, सर्वश्रेष्ठ पीक पे बैठा लेता है। मतलब इसके सामने सारे जो आपके जो राइटर्स हैं, जो भी विद्वांस हैं, उनके आगे बौना नजर आते हैं। शेक्सपियर अपने आप को इतने ऊंचाइयों में बिठा लेता है, इसलिए प्रोफेसर डाउडेंस कहते हैं शेक्सपियर ऑन द हाइट्स इन द थर्ड फेज ऑफ हिज लिटरेरी करियर। यानी कि शेक्सपियर अपने राइटिंग लिटरेरी करियर के थर्ड फेज में जब आते हैं तो ऑन द हाइट्स पे होते हैं, ऊंचाइयों पे होते हैं। और किस वजह से होते हैं? इस फेज में इनके पास नेम भी सर्वश्रेष्ठ होता है, इनके साथ फेम भी होता है, मनी भी होता है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें, यानी कि इंसान को जीवन में जो भी चीज़ें चाहिए, सबसे ऊंचाइयों पे चढ़ने के बाद जो भी चीज़ें चाहिए इंसान को, वो शेक्सपियर के साथ जो है थर्ड पेज में सब कुछ हो जाता है। नेम, फेम, मनी, रुतबा, सब कुछ। तो ये वजह रहता है कि प्रोफेसर डाउडेन को कहना पड़ता है ऑन द हाइट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका थोड़ा सा प्रयास, मेरा ये थोड़ा सा प्रयास रहा कि शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करें। चूँकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको इंग्लिश लेक्चर्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती हैं। चूँकि बहुत सारे लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो इसलिए ख़ास तौर से मेरा प्रयास है उनके लिए कि उनको आसानी से जो है, आसान से आसान भाषा में, एक इजी लैंग्वेज में, एक बेसिक लैंग्वेज में, एक मदर टंग में उनको जो है बातें समझ में आए, ऐसा मेरा प्रयास है। क्योंकि मेरा भी अभी शुरुआत है इस ऑनलाइन लेक्चर में। थोड़े थोड़े जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको कमी लग रही है, मुझे उम्मीद है कि 2-4 लेक्चर के बाद जो है ये मैच्योर हो जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।